थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इंसानी जिस्म में ये गर्दन के सामने, हवा की नाली ट्रिकिया के सामने एडमिसेबल उभार के पास वाक़ होता है। ये एक तितली नुमा अज़ू है जो उमूमी तौर पर नजर नहीं आता। जब किसी बीमारी की सूरत में इसका हजम बढ़ जाए तो फिर एक उभार की मानंद गर्दन के सामने गलहड़ की सूरत में नजर आता है। थायराइड ग्लैंड जिस्म में ऐसे हार्मोन्स की अफजाइश करता है जो मेटाबॉलिक रेट, जिस्मानी नशोनुमा, मेदे, दिमाग, हड्डियों की बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। थायराइड ग्लैंड की उम्दा कारकर्दगी की जरूरी यह है कि खुराक में आयोडीन की मुनासिब मिकदार मौजूद हो, और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को दिमाग में मौजूद पेप्टोटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। पेप्टोटरी ग्लैंड खून में थायराइड हार्मोन्स की मिकदार मॉनिटर करने के साथ इसे कंट्रोल करता है। यही वजह है कि जब पेप्टोटरी ग्लैंड जिस्म में थायराइड हार्मोन्स की कमी या ज्यादती महसूस करता है तो एक मखसूस हार्मोन के जरिए इसकी मिकदार मुतवाजन करने की कोशिश में रहता है। तिब्बी इस्लाहात में ये महफूज हार्मोन ने TSH थायराइड सिम्टोलिटिंग हार्मोन कहलाता है। ये एक मरबूत निजाम के तहत पेप्टोटरी ग्लैंड TSH थायराइड और मुंतकिल कर देता है। थायराइड को ये बनाता है कि जिस्म को मामूल पर लाने के लिए क्या जरूरत होती है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन पैदा करता है जो कि उमूमी तौर पर इनएक्टिव हार्मोन्स T4 के नाम से जाना जाता है, जबकि हाईली एक्टिव पर प्रोहान और हार्मोन T3 के नाम से जाना जाता है। T4 तकरीबन 80% और T3 तकरीबन 20% पैदा होता है। T4 को T3 में बदलने के लिए जिगर और गुर्दे में अपना किरदार अदा करता है। थायराइड ग्लैंड इसके अलावा भी हार्मोन्स पैदा करता है, जैसा कि जो जिस्म में कैल्शिटोनिन कैल्शियम फास्फेट की मिकदार को कंट्रोल और बरकरार रखता है। ये हड्डियों के लिए इंतहाई जरूरी है। दुनिया भर में 2 बिलियन लोग आयोडीन की कमी के खतरे का सामना करते हैं, जबकि 200 मिलियन अफराद किसी न किसी सूरत हाल में थायराइड की बीमारी में मुब्तला है। मर्दों, खवातीन समेत बच्चों में ये बीमारी आम है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में जहां एक मर्द है वहां 8 खवातीन ये बीमारी में मुब्तला है। ये तो वो बात है जो मर्ज दुनिया के तमाम ममालिक में पाया जाता है, लेकिन अमेरिका, चीन, भारत में इसकी शरह बहुत ज्यादा है। बाज अफराद में थायराइड की बीमारियां ज्यादा पाई जाती है, मसलन सिगरेट नवेशी करने वाले से सामना ज्यादा होता है, और जरूरी जहनी दबाव, थायराइड की इंजरी, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम की कमी, 60 साल से ज्यादा उम्र खवातीन में इसका ज्यादा असर होने की वजह थायराइड की मुतअद्दिद बीमारियों का ऑटो इम्यून होता है। थायराइड ग्लैंड की बीमारियां, थायराइड ग्लैंड की कई बीमारियां हैं जिनमें से सरफेरिस, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और नायाब कैंसर में सरतान शामिल है। हाइपरथायराइड और अलामत, अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन पैदा करने लगे तो ये हाइपरथायराइड कहलाता है। इसमें दिल की धड़कन मामूल से बढ़ना, घबराहट, नफसियाती दबाव, ज्यादा पसीना आना, वजन में कमी होना, गुल्हड़ बनना, बाल नाखून कमजोर होना, रंगत खराब होना, माहवारी में गड़बड़ होना, जिल्द का हसास होना और आंतों की तहरीक वगैरह शामिल है। हाइपोथायराइड और अलामत क्या है? थायराइड ग्लैंड जिस्म के लिए मुनासिब हार्मोन्स पैदा नहीं कर पाता तो इसे हाइपोथायराइड कहा जाता है। इसकी उमूमी अलामत में थकावट, ज्यादा ठंड महसूस होना, कब्ज, जल्द खुश होना और खारिश, नाखून, बालों में तब्दीली, बालों का गिरना, वजन बढ़ना, दिल की धड़कन की रफ्तार कम होना, पट्टों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द, सूजिश, चेहरे पर सूजन, आवाज का बैठ जाना, डिप्रेशन और माहवारी का निजाम बिगड़ जाना है। थायराइड की बीमारी की तशखीस के लिए आमतौर पर हाइपर और हाइपो की अलामत मद्देनजर रखते हुए फिजिकल चेकअप किया जाता है, जबकि गर्दन के सामने वाले हिस्से पर उभार या गुल्हड़ बनना भी तशखीस के लिए इब्तिदाई मरहले में अहम है। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट तजवीज किया जा सकता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि जिस्म में T3, T4 और TSH का लेवल क्या होता है। इस लेवल की बुनियाद पर नॉर्मल, हाइपर, हाइपोथायराइड की तशखीस हो पाती है। थायराइड स्कैन भी कहा जाता है जो थायराइड से जुड़ी बीमारियां, नोडुल और कैंसर जैसे खतरनाक अमराज की तशखीस में अहम किरदार अदा करता है। अलावा मॉलिज, बेसलाइन टेस्ट्स मसलन LFTS, RFTS, CBC और BC और RV वगैरह भी तजवीज़ कर सकते हैं। इलाज का जिक्र करें तो हतमी तशखीस के बाद इसी बुनियाद पर मुस्तनद मुआलिज दवाई की मिकदार और दौरानिया कितना होगा। बाज़ औक़ात ताउम्र दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। संन्यास और थायराइड ग्लैंड का गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर खवातीन में एक खास उम्र 45 से 50 साल के बाद माहवारी का अमल रुक जाता है, जो तिब्बी इस्तिलाह में संन्यास, मेनोपाज कहलाता है। संन्यास में थायराइड ज्यादा मुतहरिक हो जाता है जो हाइपोथायराइड का सबब बनती है। दरअसल संन्यास में TSH की ज़ैद और एस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार कम हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉज और ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से फाइब्राइड और सब वजवा में अहम थायराइड की बीमारियां शामिल हो जाती है। हाइपोथायराइड का मर्ज भी हो सकता है, लेकिन हाइपोथायराइड की निस्बत इसकी शरह से कम होती है। थायराइड की बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए जो आयोडीन से भरपूर है, मसलन सी फूड्स, मछली, आयोडीन और सेलेनियम से भरपूर, निट्रिस, जिंक से भरपूर अनाज और गोश्त। प्रोसेस्ड फूड से इज्तिनाब करें। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें
फ्लोर या प्रीजोरपिल शामिल हो, इससे थायराइड के काम को मुतासिर किया जा सकता है। मीठे का इस्तेमाल बहुत कम करते, मसनूई जायका और चिकनाई वाले खुराक से भी परहेज करें। आयोडीन की मुनासिब मिकदार लें। आयोडीन की ज्यादा और कम मिकदार दोनों ही गैर तसव्वुर होती है। जिस्मानी और जहनी दबाव से बचाओ, वर्जिश करें, योगा करें, दूसरी सेहत बख्श आदत को अपना लें।